फ्रेंड्स टुडे वी विल स्टार्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज। बेटा चैप्टर थर्ड में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे मतलब कंप्लीट एक्सरसाइज मैंने आपको करवा दी है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो जो क्वेश्चंस मुझे ऐसे लग रहे हैं कि जो हमारे एक्सरसाइज के बीच में नहीं हुए हैं उन्हें मैं अब करवा देती हूँ, और जो क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं उनको खुद से ट्राई करोगे आप, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट ए इज इक्वल टू 0010 शो दैट ए आई प्लस बी ए की होल पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n इंटू आई प्लस n ए की पावर n माइनस वन बी ए वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 0। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए आई प्लस बी ए की होल पावर n, a इंटू आई की वैल्यू प्लस b इंटू कैपिटल ए की वैल्यू, पूरे की पावर है n। ए को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर से, बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को हमने ऐड किया और पूरे की पावर क्या है n। ये तो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। फिर हमारे पास आती है राइट हैंड साइड, a की पावर n इंटू आई प्लस n a की पावर n माइनस वन बी इंटू कैपिटल ए की पावर n आई एज इट इज, आई की मतलब वैल्यू, प्लस n a की पावर n माइनस वन इंटू बी और कैपिटल ए की वैल्यू। फिर a की पावर n को अंदर मल्टीप्लाई किया और n इंटू ए की पावर n माइनस वन इंटू बी को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। दोनों को ऐड किया, हमारे पास ये आ गया। बट इससे हमारी लेफ्ट और राइट तो इक्वल नहीं आई, तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने इक्वल रखा। इक्वल रखते ही अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वल आती तो हम यही क्वेश्चन स्टॉप कर देते, पर हमारे पास इक्वल नहीं आए तो हम यूज कर रहे हैं PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो कि हमने क्लास 11th में किया था। फर्स्ट केस क्या था, केस n इज इक्वल टू, क्या था केस फर्स्ट, n इज इक्वल टू 1, n की जगह हमने 1 रखा तो हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ गए। फिर हम सेकंड केस पे पहुंचे, n इज इक्वल टू k, हमने n की जगह k रखा, a b 0 a पूरे की होल पावर k इज इक्वल टू a की पावर k इंटू ए की पावर k माइनस वन इंटू बी 0 a की पावर k। फिर थर्ड केस क्या था, n इज इक्वल टू k प्लस वन, थर्ड केस में यही था बेटा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हमने रख दिया k प्लस वन। अब हमारे पास लेफ्ट साइड आई है a 0 b a पूरे के होल पावर k प्लस वन, इसको मैंने अलग अलग कर दिया। k प्लस वन को एक तो लिख दिया a 0 b a की पावर k इंटू इसकी पावर वन। अब यहाँ से इसकी पावर k है जो, उसकी वैल्यू हमने जब सेकंड केस किया था n इज इक्वल टू k, उसमें निकाल लिया हमने, वो वैल्यू हमने रख दी a की पावर k a की पावर k माइनस वन इंटू बी 0 a की पावर k, और यहाँ से a b 0 a। हमने फिर इनकी क्या की, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा a की पावर k प्लस वन b इंटू ए की पावर k प्लस k b इंटू ए की पावर k, यहाँ से 0 और a की पावर k प्लस वन। फिर आ गया a की पावर k प्लस वन, b इंटू ए की पावर k कॉमन, 1 प्लस k 0 और a की पावर k प्लस वन। यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाती है। क्लियर। सेम क्वेश्चन सेकंड और थर्ड है, सेकंड थर्ड फोर्थ, और कंप्लीट एक्सरसाइज है ना। एक्सरसाइज जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है, जो मैं आपको पहले वीडियो में करवा चुकी हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहता है, शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये कहता है बी डैश ए बी है ना, वो सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, ये शो करके बताना है। जबकि अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये कहता है कैपिटल ए है वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। हम पहला पार्ट चलते हैं, लेट कैपिटल ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैपिटल ए जो है ना वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर वो सिमेट्रिक है दैट मीन्स ए डैश इज इक्वल टू ए के है। फिर ये कहता है बी डैश ए बी सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, दैट मीन्स बी डैश ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए बी डैश ए बी के। तो हमने बी डैश ए बी का ट्रांसपोज, और मैंने बताया था जब भी फंक्शन मल्टीप्लाई में और उसका ट्रांसपोज करते हैं तो उसका रिवर्स होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज।
तो ये हो गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज खत्म होके फंक्शन बन जाता है, तो ये हो गया बी। ठीक है, फिर बी ट्रांसपोज ऐसे कि ऐसे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है, क्योंकि ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए हो गई इनटू ऑफ बी। दैट मीन्स बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज इनटू ए बी के। क्लियर, ये तो होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर हमें प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक, तो लेट कैपिटल ए बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए क्या है, तो बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज खत्म होके बी हो जाएगा, फिर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसकी जगह माइनस ए इंटू बी, तो ये आ गया माइनस बी ट्रांसपोज इंटू ए बी। दैट मीन्स ये भी क्या हो गई हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर बाकी सारे क्वेश्चंस आपके सेम हैं, अब एक थोड़ा सा जो चेंज है वो क्वेश्चन नंबर 11 में है। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में, फाइंड द मैट्रिक्स कैपिटल एक्स सो दैट कैपिटल एक्स 1 4 2 5 3 6 इज इक्वल टू -7 2 -8 4 -9 6। ठीक है, अब इसमें ना हमें कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन वैसे तो आप कर सकते हो बस, पर मैंने क्यों करवाया, इसमें थोड़ा सा चेंज था जो आपको समझ में नहीं आता। वो क्या है, कैपिटल एक्स है ना, मैंने 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिया है। क्यों ली, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जरूरी नहीं है ऑर्डर सेम हो, उसमें क्या चीज सेम होनी चाहिए कि अगर हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट रो में अगर हमारे पास 2 एलिमेंट है तो फर्स्ट कॉलम में भी 2 एलिमेंट होने चाहिए। दैट मीन्स अब हमारे पास यहाँ कैपिटल जो एक्स है ना वो स्टार्टिंग में है, इसका मतलब आप कैपिटल एक्स को इस तरीके से एज्यूम करोगे कि ऊपर जो पहली रो बनेगी ना उसमें हमारे पास 2 एलिमेंट होने चाहिए। तो मैंने कैपिटल एक्स को एज्यूम किया ए बी सी डी, मतलब फर्स्ट रो ये हो गई ना, तो फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट है, ऐसे ही फर्स्ट कॉलम में भी 2 एलिमेंट है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, सेकंड की सेकंड से और सेकंड की थर्ड से। फिर अब देखो यहाँ से क्या होगी, 2 रो और 3 कॉलम, ये भी 2 रो और 3 कॉलम, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे आपस में। तो a प्लस 4b इज इक्वल टू -7, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8। इसको सोल्व करके आप ए बी की वैल्यू और ऐसे ही आगे दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके सी डी की वैल्यू निकाल सकते हो। ये जो ए बी सी डी की वैल्यू आएगी कैपिटल एक्स में रख देना, आपके पास गिवन मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। इफ ए मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक, कोई भी मैट्रिक्स है ना वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो हमें बताना है कि वो कौन सी होगी। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है तो वो कौन सी होगी। देखो ए इज सिमेट्रिक, अगर वो सिमेट्रिक है तो दैट मीन्स ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई के होगा। अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए आई जे इज इक्वल टू माइनस के ए जे आई के होगा। अगर मैं दोनों को ऐड कर देती हूँ तो ये कट के क्या बन जाएगा, 0। इसका मतलब कैपिटल ए क्या है, 0 मैट्रिक्स। क्लियर बेटा, मिसलेनियस यही एंड चैप्टर 3 हमारा एंड हो चुका है। जो जो क्वेश्चंस मुझे लगे थे आपसे नहीं हो सकते थे वो मैंने मिसलेनियस के कर दिए हैं। इसके अलावा ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं है जो आप ना कर सको। फिर भी किसी में प्रॉब्लम आएगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। क्लियर, थैंक यू।